बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है। इस धुआंधार प्रचार के बीच नेताओं के बड़बोले बयान नेताओं की फजीहत भी खूब करवा रहा है। वोट बैंक के गणित को साधने के चक्कर में बयानों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जहां भ्रष्टाचार के मुद्दे को जनता के सामने रख रहे हैं, लालू यादव के शासन वाली जंगल राज की याद दिला रहे हैं, तो लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र सीट से इंडिया अलायंस की तरफ से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने इस बार सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर बोला। मीसा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा, इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो पीएम मोदी जेल में होंगे। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद। राजद उम्मीदवार मीसा ने सीधा हमला पीएम मोदी पर ही बोला तो पलटवार भी हुआ। पलटवार ऐसा वैसा नहीं, जोरदार निशाना साधा गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मीसा के बहाने पूरे लालू परिवार पर ही निशाना साधा। साथ ही पूछा, चपरासी क्वार्टर में रहने वाले आखिर कैसे मॉल से लेकर फार्म हाउस तक पहुंच गए। इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना हैं जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए। ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। मामला प्रधानमंत्री से जुड़ा था, हमला भी लालू परिवार ने बोला था। ऐसे में मीसा और लालू परिवार पर हमला चौतरफा होने लगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने भी पूछा, आखिर 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति कहां से आ गई? बार बार ईडी का सम्मान क्यों जा रहा? भ्रष्टाचार की बात करो भाई, 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति कहां से लाए? क्यों बेल पे हो? क्यों ईडी परेशान कर रही है? कहां से इतने फार्म हाउस आ जाते हैं? 20-20 फार्म हाउस लालू परिवार के पास। लंबोर्गिनी और ऑडी गाड़ी पे चलने वाले समाजवाद की बात करते हैं। लालू यादव का तो नाम हंसा दिया आपने। खैर, आपने क्या हंसाया? लालू जी से आपको संस्कार भी ऐसे ही मिले तो ठीक है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री के बारे में बोलने, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलने में 1000 बार सोचिए, 1000 बार। मीसा के पीएम पर दिए बयान पर पीएम मोदी के हनुमान बताने वाले चिराग भी मीसा पर निशाना साधने से नहीं चूके। मीसा के बयान को बदले की भावना से दिया गया बयान बताया। साथ ही कहा, यूपीए सरकार में घोटाले की फेहरिस्त थी, पर पिछले 10 साल में मोदी सरकार पर एक भी आरोप नहीं लगा है। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे, और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है। ये गलत है। मामला मीसा भारती से जुड़ा था, सो तेजस्वी भी सामने आए और तंज भरे लहजे में पूछा, जिनका विरोध हुआ उस पर क्यों नहीं पूछते? साथ ही तलखी भरे अंदाज में कहा, जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही। बिहार के लिए क्या काम हुआ, देश के लिए क्या काम हुआ, ये बताएं। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहे हैं प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए सर। जहाँ इस पे बात हो, बीजेपी बयान को लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सब भाषण उनमें वही बोल रहे हैं। कल अमित शाह जी का विरोध हुआ है, इस पे तो आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। जनता मुद्दे की बात ढूंढ रही है, आप लोग जो है फालतू की बात में लगे।
पटना में गर्म हवाओं के बीच सियासी पारा भी गर्म है। चुनाव जीतने की जोर आजमाइश के बीच नेताओं के बयान की सीमाएं खूब लांघी जा रही। कई बार बड़बोले बयान नेताओं की फजीहत भी खूब करा रहा है। पटना से प्रभात परिमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज।